आज पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। बता दें वो किसान सम्मान सम्मेलन में अब नहीं मिलेगा किसी भी किसान को पैसा। जी हाँ दोस्तों, आज से बंद हो रहा है पीएम किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बहुत किसानों को मिल चुका। आज से सभी किसानों का नाम लिस्ट से डायरेक्टली हमेशा के लिए काट दिया गया। अब आज से कोई भी किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पाएगा। बंद हो गया पीएम किसान स्कीम। सरकार ने इसे 6-7 साल चलाया, अब इसे सरकार ने बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार बंद कर दी। क्या करेगी सरकार? किसानों की कितना मदद करेगी जब किसान सरकार से धोखा कर रहे हैं? क्या करेगी सरकार? किसान सरकार जो है, किसानों की मदद करने के लिए सरकार हर तरह की योजना लेकर आती है, लेकिन सरकार के हर बार किसान धोखा दे रहे हैं। क्या करेगी सरकार? जो रियल किसान है वो बिल्कुल साइड हो गए और जो फालतू किसान है वो आ गए। भोले भाले किसान साइड हो गए, चोर किसान आगे आगे। जी हाँ, आज से बंद हो रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में बिल्कुल सच्चाई है, कोई भी गलत नहीं है। मैं आगे जाके बात बदलने वाला नहीं हूँ, बात बिल्कुल सच में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको पूरी बात बता दूंगा क्यों बंद हो रहा है, सरकार का अचानक से क्यों फैसला आ गया, सरकार ने ऐसा क्या कदम उठा दिया जो किसानों के लिए किसान योजना बंद कर दी। मुझे इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ। मैंने जब सुना किसान योजना बंद हो रहा है, भाई मैं आपको क्या बताऊं, कसम से मैं इस बात को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। बंद हो रहा है किसान योजना, कभी नहीं मिलेगा किसानों को, कभी नहीं मिलेगा। किसान अब पछताए हाथ धोएं। क्यों ऐसा कर दिए किसान? क्यों सरकार के साथ धोखा किए? अब किसी भी किसान को सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को किसानों ने धोखा दिया। सरकार किसानों के लिए अलग अलग संविधान लेकर आती है, अलग अलग नियम लेकर आती है, लेकिन सरकार को क्या आप लोग पागल समझ के रखे हो? सरकार की बातों को ध्यान नहीं देते हो? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ था साल 2000 यानी कि अगर 22-21 की बात करें तो किसानों के करीब 13 करोड़ किसान थे जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे। जब सरकार ने इसमें जांच पड़ताल शुरू किया तो संख्या घट गई ऑटोमेटिक, यानी डायरेक्टली किसानों की संख्या जो है 9.5 करोड़ आ गई। सरकार ने इसे कोशिश किया, चलो और कोशिश किया जाए, तो 10 करोड़ भी नहीं पहुंच पाई। क्या हो गया? 13 करोड़ किसानों को लाभ मिला। 13 करोड़ से 3 करोड़ किसान कहाँ चले गए? क्यों उनका नाम काट दिया गया? सच्चाई में आओ, सच्चाई में जागो किसान। आपको लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अरे प्यारे किसान भाइयों, सरकार है ना, सरकार आपके लिए सदैव तत्पर रहेगी। क्यों? अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, ये सरकार हर 4 महीने पर 2000 गरीब किसानों के खाते में देती है। और अब तक अगर बात किया जाए तो सरकार इनके खाते में 18 बार 2-2 हज़ार रुपया करके भेज चुकी है। यानी प्रत्येक किसानों की बात की तो इनके खाते में 36 हज़ार रुपये भेजे गए। और इसमें में से पिछले किस्तों की अगर आंकड़ा लगा लिया जाए तो 20-20 हज़ार रुपया किसान धोखा से उठा लिए यार। अगर एक किसान अगर धोखा से 20 हज़ार रुपया उठाया है, जो गरीब किसान है, बाकी बच्चा किसान है, आखिर सरकार उसके खाते में दे देती, या जो गरीब किसानों के 3 करोड़ किसान करीब 10 बार इसका लाभ उठाए हैं, सरकार अगर ये पैसा सरकार के पास पड़ा होता तो सरकार क्यों नहीं किसानों की बढ़ोतरी कर दी होती? अब आप सरकार को दोष दे रहे हो। सरकार लगातार क्यों 2 हज़ार दे रही है? सरकार क्यों किसानों का नाम काट रही है? अरे भाई, सरकार पागल नहीं है। सरकार अपने गरीब किसानों की मदद करना चाहती है, फालतू किसानों की नहीं मदद करना चाहती है। सरकार चाहती है हमारा पीएम किसान योजना का जो भाई है, लाभार्थी है, हमारा बहन है, हमारा जो बाप है, पीएम किसान योजना जिसे खेती से निर्भर है। यानी कि आपको हमें यह मालूम है कि करीब 75% भारत में लोग कृषि पर आधारित हैं। जो भारत में 75% किसान ऐसे हैं जो कृषि पे आधारित हैं और इन्हें कृषि के द्वारा ही लाभ दिया जाता है और इनका जीवन यापन होता है। कृषि से आधारित हैं, कृषि से इन्हें सरकार कृषि से आधारित की है और सरकार इन्हें लाभ देती है। सरकार का जो पैसा होता है, अगर सरकार इनको नहीं देती तो ये क्या करते थे? पहले किसी भी सूदगार के पास जाते थे और बोलते थे भैया हमें 2000 कर्ज दे दो, हमें खेती करना है, हम खेती तैयार करेंगे, आपको पैसे दे देंगे। तिहाई तैयार नहीं होता था जब तक कर्जदार का 2200 रुपया हो जाता था। अगर 2000 एक तिहाई मिलते तो 2200 हो जाता था, और तैयार नहीं होता था 2400 हो जाता था। किसान परेशान हो गए थे।
लेकिन सरकार बोली नहीं यार, ऐसा नहीं चलना चाहिए। भारत में हमारा जो किसान है, हमारा जो गरीब है ना, वो भारत का किसान है। हमारा भारत का किसान अगर दुखी रहेगा, अन्नदाता जो है अन्न उगाता है, अपने रात दिन मेहनत खून पसीना से अपना सिंचाई करता है, अपना खेत नहीं उगाता है, और वो अगर बेच कर रोजगार को देता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है? जीवन यापन करता है, गरीब परिवार चलाता है। सरकार इसके लिए किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आई। कभी पीएम किसान आवास योजना हो गया, कभी पीएम वृद्धा आवास हो गया, कभी वृद्धा जिसे कि 60 साल के बाद पेंशन हो गया, अलग अलग, कभी श्रम कार्ड, कभी मानधन योजना। यानी सरकार बोली भाई तुम दूसरे से क्यों कर्ज ले रहे हो? केसीसी कार्ड भी ले आई। अब क्या चाहिए यार? केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार वो भी लेकर आ गई। अब क्या चाहिए? और कुछ बाकी रह गया है तो बोल दो। सरकार मेरे दोस्त हर बार हर वक्त किसानों के लिए तैयार रहती है। सरकार हर समय हर मिनट यही सोचती है कि हाँ, हमारा देश का किसान, हमारा देश का अन्नदाता कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मैं यही चाहता हूं, हमारा देश का अन्नदाता, हमारा देश का किसान, हर किसान को मदद किया जाए, ताकि कोई भी किसान किसी भी सूदगार से कर्ज ना ले, हमारा किसान एक उज्जवल भविष्य लाए। दोस्तों, पीएम किसान योजना बंद नहीं हो रहा है, उनके लिए बंद हो रहा है जो फर्जी किसान हैं। अगर वो फर्जी किसान साइड हो जाते हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा, और हो सकता है आपकी पीएम किसान योजना की जो पैसे में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट नहीं आया है कि किसानों की बढ़ोतरी की जाएगी कि नहीं, लेकिन इस बात का बिल्कुल स्पष्ट आ गया है कि किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। आप जाइए, केवाईसी कीजिए और लाभ उठाइए। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि हाँ, सही किसान के खाते में पैसा जा रहा है। सरकार का अगला कदम है किसानों की आय बढ़ोतरी करना। सरकार हर समय हर बार तैयार करती है। मैंने अपनी टीम से सर्च किया, मेरी टीम ने इसके बारे में जांच पड़ताल किया। उसके बाद मैं आपको 2-3 दिनों से ठीक से वीडियो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इसके बारे में हमारी टीम, हमने बहुत कोशिश किया, बहुत समझा। समझने के बाद हम लोगों ने जाके ये पता पाया कि जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं वो सही किसान लाभ ही नहीं पा रहे थे। सरकार इसके लिए किसानों का नाम लिस्ट से काट रही है। अब जो किसान केवाईसी कर लेगा, फार्मर रजिस्टर कर लेगा, उस किसान को 2000 दे दिया जाएगा, और जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करेगा उस किसान को पैसा नहीं दिया जाएगा। हमारी टीम, हमने इस बात को लेकर पूरा स्पष्ट किया। हम और हमारी टीम ने इस बात को लेकर पूरा एकदम क्या बोले कि 3 दिनों से लगातार हम लोग निरंतर कार्य कर रहे थे। हमारी टीम, हमने फिर जाके ये फैसला लेकर आया कि हाँ, किसानों को किस वजह से पैसा मिलेगा और किसानों को किस वजह से पैसा नहीं मिलेगा। ये हम और हमारी टीम इस बात को स्पष्ट लेकर आए हैं, और स्पष्ट इस बात पर फैसला मैं सुना रहा हूं। और जो मैं बोल देता हूं, किसान अगर आप वो काम कर लेते हैं तो 100% 100% आपको कोई रोक नहीं सकता कि पैसा ना मिले। पहला काम केवाईसी, दूसरा काम अपने बैंक में जाइए, अपना डीपीटी सक्रिय करवाइए, तीसरा काम आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, चौथा काम आप जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवाइए। ये काम कर लेते हैं। और 5वां नंबर, वहां पर जाके चेक कीजिए आपका अपडेशन में, यानी जो अपडेट करवाए थे वहां पर क्या कुछ गलतियां तो नहीं हो गई। आधार में, केवाईसी में, बैंक अकाउंट में, एड्रेस पता में कहीं पर कुछ गलतियां तो नहीं कर दिए। अगर बिल्कुल परफेक्ट रहता है तो मेरे प्यारे किसान भाई, मेरे प्यारे अन्नदाता, आप बिंदास रहिए। यह आपका अपना बेटा बोलता है, सरकार पैसे देगी, आपके खाते में आएगा। सरकार जानती है हमारा भारत देश 75% लोग खेती पर आधारित है, 75% किसानों को इसका मदद दिया जाता है, 75% किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। अभी जाइए, ये काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी किसानों तक इसका लाभ मिले, सभी किसान इस बात पर सुनिश्चित करें हाँ, लाभ दिया जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि योजना की 19 किस्त को लेकर आखिर वो फैसला आ गया जिस फैसले को किसानों का इंतजार था। मैं आपको बता दूं, 19 किस्त के बारे में सभी किसानों को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर 19 किस्त का पैसा किस दिन भेजा जाएगा, और भेजा भी जाएगा तो कितने लोगों के खाते में आएगा, कितने लोगों के खाते में नहीं आएगा। तो आज से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आना बंद। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, आज से किसी भी किसान को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अभी अचानक से आया बड़ा फैसला, किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान योजना का पैसा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अचानक से इतना बड़ा फैसला लिया गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक से 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा फैसला आ गया है, सभी किसानों को दिल दहला देने वाली खबर है।
जी हाँ, आज से बंद हो रहा है किसानों का किसान योजना का किस्त मिलना। आप स्वयं देख सकते हैं, आगे पूरी वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो एंड तक देखना, आपको पूरी सच्चाई मिलेगी। आज से किसी भी किसान के खाते में नहीं आएगा 2000। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। आगे चलकर मैं बात बदलने वाला नहीं हूँ, आगे चल के मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 6 घंटे पहले एक बड़ी खबर आई है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये किसानों के मन में हलचल है, किसान काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब आएगी 19 किस्त का पैसा। तो आज मैं आपको 19 किस्त के बारे में सच्चाई बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो जाइए केवाईसी कीजिए। केवाईसी के बाद एक और अपडेट आया है। क्या आया है? फार्मर रजिस्ट्री। अगर किसी भी किसान ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं किया तो शायद उसको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वजह क्या है दोस्तों? बिल्कुल साफ हो जाए। सरकार अब ये चाहती है कि उसी को पैसा दिया जाए जो हाँ एक रियल किसान हो। अगर कोई भी किसान सरकार से धोखाधड़ी करके किसान योजना का लाभ लेने की कोशिश करेगा तो ऐसे किसान का नाम सरकार लिस्ट से काट देगी। ऐसे किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सुनिए, कब होगी 19 किस्त का भुगतान, जाने तारीख, प्रक्रिया और सभी अपडेट्स। देश भर के लाखों किसान पीएम किसान योजना की 19 किस्त के पैसे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि यह किस्त कब तक आएगी, कब होगी 19 किस्त का भुगतान। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। उद्देश्य फरवरी 2019 में की गई थी। इस योजना का तहत 5 किसानों को हर साल 3 बराबर किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं। पिछले रुझानों के आधार पर 19 किस्त का भुगतान फरवरी 2025 में किए जाने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक तिथि की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पिछली किस्त यानी 18 किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाते में आधार से जुड़े और अपडेट हो या नहीं है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, सुनिएगा। किसे मिलेगी पीएम किसान योजना का पैसा, किसे नहीं मिलेगा? पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ शर्तों की पूरी जानकारी होना चाहिए। पहला शर्त है किसानों के लिए ई-केवाईसी। सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है। यह प्रक्रिया पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी सीएससी केंद्र पर की जा सकती है। आधार सेंडिंग, किसान के बैंक खाते में आधार नंबर लिंक होना जरूरी है ताकि पीएम किसान योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर हो सके। भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन, किसान की भूमि का विवरण सही और अपडेट होना चाहिए ताकि उनकी पात्रता की पुष्टि हो सके। कैसे चेक करें पीएम किसान योजना का स्टेटस? किसान पीएम किसान योजना की 19 किस्त का पैसा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? आखिर क्या वजह है, क्या चीज़ है, किस तरह कर सकते हैं? जी हाँ, आपको इंतजार है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। आपको पीएम किसान योजना का इंतजार है, आप पाना चाहते हैं लाभ। आप एक किसान हैं, आप खेती करते हैं। सरकार का क्या मकसद है, सुनिएगा। पहला नंबर, मैं आपको यहाँ पर कुछ नियमों के हिसाब से कुछ शर्तें बताऊंगा, उसके बाद मैं स्वयं आपको चेक करके दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ पहले आपको बता दूं, बाद में दिखा दूं। कोई भी चीज़ अगर आपको पता रहेगी तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov इन पर जाएं। दूसरा नंबर, होम पेज पर लाभार्थी स्थिति पर क्लिक करें। तीसरा, अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर दर्ज करें। चौथा है डेटा प्राप्त करें, गेट डेटा बटन पर क्लिक करें। पांचवा, आपकी किस्त का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये आप स्वयं देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया, मैंने आपको दिखाया भी, आप देख भी सकते हैं। पीएम किसान योजना को लेकर क्या अपडेट आती रहती है। मैं आपको हर बार हर समय यही बताने की कोशिश करता हूँ, हर बार किसानों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक मकसद है, कोई भी किसान बाकी ना बचे। आज मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ आपको केवाईसी कैसे करना है और आपको अपना नाम लिस्ट में कैसे देखना है। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। आपने पूरे यूट्यूब पर छान मारा, आपको बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं बताएगा। मैं चाहता हूँ हमारा प्यारा किसान, हमारा प्यारा अन्नदाता कभी भी किसी अनजान खबर में ना पड़े। मेरा एक मकसद होता है, मैं यही चाहता हूँ हर बार हर समय पर कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, हमारा भोला भाला जो किसान है, भाई बहन है, उन्हें सच्चाई जानकारी मिल सके।
क्या है, गांव में कभी खबर पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है। इसके लिए किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं। कोई किसान उन्हें सही जानकारी देता है, कोई किसान उन्हें सही जानकारी नहीं देता है। लेकिन मैं आपको सही जानकारी, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देने के लिए आया हूं। मेरा एक मकसद है, कोई भी किसान, कोई भी बचा हुआ किसान बाकी ना रह जाए। आपको मैं अभी KYC से लेकर, मोबाइल नंबर अपडेट से लेकर, लिस्ट में नाम देखने से लेकर, आपको लैंड सेंडिंग से लेकर पूरी जानकारी दिखाऊंगा। मेरा ये मकसद है, मैं चाहता हूं हर किसान जागरूक रहे। मैं ये चाहता हूं हर किसान को अपनी सुविधा का लाभ मिल सके, अन्य किसान ना पाए। जो किसान एक गलत किसान है, गलत जानकारी है, जैसा कि जिनके पास खेती ज़्यादा है, गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरह मैं भी चाहता हूं ऐसे किसान को बाहर किया जाए, ऐसे किसान को लाभ दिया जाए जो हाँ एक रियल किसान है, जिनके नाम पर थोड़ी खेती है। एक बात और बता दूं, PM किसान योजना का लाभ केवल उसी किसान को दिया जाएगा जिसके नाम पर खेती होगा, और जिस किसान के नाम पर खेती नहीं होगा उस किसान को लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। केवल उसी किसान को इसका लाभ दिया जाएगा जिसके नाम पर खेती होगा। बिना खेती के किसी भी किसान के लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से, सही तरीके से यह जानकारी बता रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक ये जानकारी सुन लीजिएगा। आपको तभी लाभ मिलेगा जब आप PM किसान योजना के, हाँ, आपका लिस्ट में नाम हो। और एक बात और सुन लीजिएगा, किन लोगों को PM किसान योजना का लाभ मिलेगा, किन लोगों को PM किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट से हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी मंत्री पद में होंगे तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपका घर का कोई वित्तीय आय स्थिति ज़्यादा होगी तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। आप किसी भी तरह का पेंशन पाते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप सरकार के द्वारा टैक्स भी प्रदान करते हैं, अगर आप अपने आय में से सरकार को टैक्स भी देते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सुन लीजिएगा, अगर आप टैक्स देते हैं तो भी आप लाभ नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, आपके वित्तीय आय अगर अधिक है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी तरह से सरकार को अपने पैसे का टैक्स देते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। कुछ लोगों के मन में ये सवाल है, क्या पति पत्नी बेटा बहू हम तीनों मिलकर PM किसान योजना का लाभ पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? तो मैं उन लोगों को ये बता दूं, पति पत्नी बेटा बहू भाई कोई भी हो, केवल उसी किसान को लाभ दिया जाएगा जिस किसान के नाम पर खेती होगी। अगर आप किसी खेत का, किसी भी किसान या किसी का भी भाड़े पर लेकर खेती कर रहे हैं तो आपको PM किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको तभी लाभ दिया जाएगा जब आप एक रियल किसान होंगे। पति पत्नी बेटा बहू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके नाम पर खेती है केवल वही लाभ पाएगा। एक बात और याद रखिए, अगर आप सरकार को टैक्स देते हैं तो बिल्कुल लाभ नहीं पाएंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। एक बात और बता दूं, आप रियल किसान होंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको सरकार के द्वारा दिए जाने वाले PM किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। KYC कैसे करना है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट कहीं पर आइए, वहाँ पर लिखिए pmkisan.gov.in। वहाँ पर लिखने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको eKYC का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर आना है और क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका आधार eKYC सक्सेसफुल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसके द्वारा दिए गए सभी जानकारी पसंद आ गए होंगे। लेकिन अभी 19 किस्त को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। आते ही मैं आपको अपडेट की जानकारी जरूर दूंगा। अब नहीं मिलेगा किसी भी किसान को पैसा। जी हाँ दोस्तों, आज से बंद हो रहा है PM किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बहुत किसानों को मिल चुका। आज से सभी किसानों का नाम लिस्ट से डायरेक्टली हमेशा के लिए काट दिया गया। अब आज से कोई भी किसान PM किसान योजना का लाभ नहीं पाएगा। बंद हो गया PM किसान स्कीम। सरकार ने इसे 6-7 साल चलाया, अब इसे सरकार ने बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार बंद कर दी। क्या करेगी सरकार?
किसानों की कितना मदद करेगी जब किसान सरकार से धोखा कर रहे हैं? क्या करेगी सरकार? किसान सरकार जो है, किसानों की मदद करने के लिए सरकार हर तरह की योजना लेकर आती है, लेकिन सरकार के हर बार किसान धोखा दे रहे हैं। क्या करेगी सरकार? जो रियल किसान है वो बिल्कुल साइड हो गए और जो फालतू किसान है वो आ गए। भोले भाले किसान साइड हो गए, चोर किसान आगे आगे। जी हाँ, आज से बंद हो रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में बिल्कुल सच्चाई है, कोई भी गलत नहीं है। मैं आगे जाके बात बदलने वाला नहीं हूँ, बात बिल्कुल सच में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको पूरी बात बता दूंगा क्यों बंद हो रहा है, सरकार का अचानक से क्यों फैसला आ गया, सरकार ने ऐसा क्या कदम उठा दिया जो किसानों के लिए किसान योजना बंद कर दी। मुझे इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ। मैंने जब सुना किसान योजना बंद हो रहा है, भाई मैं आपको क्या बताऊं, कसम से मैं इस बात को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। बंद हो रहा है किसान योजना, कभी नहीं मिलेगा किसानों को, कभी नहीं मिलेगा। किसान अब पछताए हाथ धोएं, क्यों ऐसा कर दिए किसान, क्यों सरकार के साथ धोखा किए। अब किसी भी किसान को सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को किसानों ने धोखा दिया। सरकार किसानों के लिए अलग अलग संविधान लेकर आती है, अलग अलग नियम लेकर आती है, लेकिन सरकार को क्या आप लोग पागल समझ कर रखे हो? सरकार की बातों को ध्यान नहीं देते हो? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ था साल 2000 यानी कि अगर 22-21 की बात करें तो किसानों के करीब 13 करोड़ किसान थे जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे। जब सरकार ने इसमें जांच पड़ताल शुरू किया तो संख्या घट गई ऑटोमेटिक, यानी डायरेक्टली किसानों की संख्या जो है 9.5 करोड़ आ गई। सरकार ने इसे कोशिश किया, चलो और कोशिश किया जाए, तो 10 करोड़ भी नहीं पहुंच पाई। क्या हो गया? 13 करोड़ किसानों को लाभ मिला। 13 करोड़ से 3 करोड़ किसान कहाँ चले गए? क्यों उनका नाम काट दिया गया? सच्चाई में आओ, सच्चाई में जागो किसान। आपको लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अरे प्यारे किसान भाइयों, सरकार है ना, सरकार आपके लिए सदैव तत्पर रहेगी। क्यों हुआ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, ये सरकार हर 4 महीने पर 2000 गरीब किसानों के खाते में देती है। और अब तक अगर बात किया जाए तो सरकार इनके खाते में 18 बार 2-2 हज़ार रुपया करके भेज चुकी है। यानी प्रत्येक किसानों की बात की तो इनके खाते में 36 हज़ार रुपये भेजे गए। और इसमें में से पिछले किस्तों की अगर आंकड़ा लगा लिया जाए तो 20-20 हज़ार रुपया किसान धोखा से उठा लिए यार। अगर एक किसान अगर धोखा से 20 हज़ार रुपया उठाया है, जो गरीब किसान है, बाकी बच्चा किसान है, आखिर सरकार उसके खाते में दे देती, या जो गरीब किसानों के 3 करोड़ किसान करीब 10 बार इसका लाभ उठाए हैं, सरकार अगर ये पैसा सरकार के पास पड़ा होता तो सरकार क्यों नहीं किसानों की बढ़ोतरी कर दी होती? अब आप सरकार को दोष दे रहे हो, सरकार लगातार क्यों 2 हज़ार दे रही है? सरकार क्यों किसानों का नाम काट रही है? अरे भाई, सरकार पागल नहीं है, सरकार अपने गरीब किसानों की मदद करना चाहती है, फालतू किसानों की नहीं मदद करना चाहती है। सरकार चाहती है हमारा पीएम किसान योजना का जो भाई है, लाभार्थी है, हमारा बहन है, हमारा जो बाप है, पीएम किसान योजना जिसे खेती से निर्भर है। यानी कि आपको हमें यह मालूम है कि करीब 75% भारत में लोग कृषि पर आधारित हैं। जो भारत में 75% किसान ऐसे हैं जो कृषि पे आधारित हैं और इन्हें कृषि के द्वारा ही लाभ दिया जाता है और इनका जीवन यापन होता है। कृषि से आधारित हैं, कृषि से इन्हें सरकार कृषि से आधारित की है और सरकार इन्हें लाभ देती है। सरकार का जो पैसा होता है, अगर सरकार इनको नहीं देती तो ये क्या करते थे, पहले किसी भी सूदगार के पास जाते थे और बोलते थे भैया हमें 2000 कर्ज दे दो, हमें खेती करना है, हम खेती तैयार करेंगे, आपको पैसे दे देंगे। तिहाई तैयार नहीं होता था जब तक कर्जदार का 2200 रुपया हो जाता था। अगर 2000 एक तिहाई मिलते तो 2200 हो जाता था, और तैयार नहीं होता था 2400 हो जाता था। किसान परेशान हो गए थे, लेकिन सरकार बोली नहीं यार, ऐसा नहीं चलना चाहिए। भारत में हमारा जो किसान है, हमारा जो गरीब है ना, वो भारत का किसान है। हमारा भारत का किसान अगर दुखी रहेगा, अन्नदाता जो है अन्न उगाता है, अपने रात दिन मेहनत खून पसीना से अपना सिंचाई करता है, अपना खेत नहीं उगाता है, और वो अगर बेच कर सूदगार को देता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है? जीवन यापन करता है, गरीब परिवार चलाता है। सरकार इसके लिए किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आई। कभी पीएम किसान आवास योजना हो गया, कभी पीएम वृद्धा आवास हो गया, कभी वृद्धा जिसे कि 60 साल के बाद पेंशन हो गया, अलग अलग, कभी श्रम कार्ड, कभी मानधन योजना। यानी सरकार बोली भाई तुम दूसरे से क्यों कर्ज ले रहे हो, केसीसी कार्ड भी ले आई। अब क्या चाहिए यार? केसीसी कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड सरकार वो भी लेकर आ गई। अब क्या चाहिए, और कुछ बाकी रह गया है तो बोल दो। सरकार मेरे दोस्त हर बार हर वक्त किसानों के लिए तैयार रहती है। सरकार हर समय हर मिनट यही सोचती है कि हाँ, हमारा देश का किसान, हमारा देश का अन्नदाता कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मैं यही चाहता हूँ हमारा देश का अन्नदाता, हमारा देश का किसान, हर किसान को मदद किया जाए, ताकि कोई भी किसान किसी भी सूदगार से कर्ज ना ले, हमारा किसान एक उज्जवल भविष्य लाए। दोस्तों, पीएम किसान योजना बंद नहीं हो रहा है, उनके लिए बंद हो रहा है जो फर्जी किसान हैं। अगर वो फर्जी किसान साइड हो जाते हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा, और हो सकता है आपकी पीएम किसान योजना की जो पैसे में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट नहीं आया है कि किसानों की बढ़ोतरी की जाएगी कि नहीं, लेकिन इस बात का बिल्कुल स्पष्ट आ गया है कि किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। अब जाइए, केवाईसी कीजिए और लाभ उठाइए। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि हाँ, सही किसान के खाते में पैसा जा रहा है। सरकार का अगला कदम है किसानों की आय बढ़ोतरी करना। सरकार हर समय हर बार तैयार करती है। मैंने अपनी टीम से सर्च किया, मेरी टीम ने इसके बारे में जांच पड़ताल किया। उसके बाद मैं आपको 2-3 दिनों से ठीक से वीडियो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इसके बारे में हमारी टीम, हमने बहुत कोशिश किया, बहुत समझा। समझने के बाद हम लोगों ने जाके ये पता पाया कि जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं वो सही किसान लाभ ही नहीं पा रहे थे। सरकार इसके लिए किसानों का नाम लिस्ट से काट रही है। अब जो किसान केवाईसी कर लेगा, फार्मर रजिस्टर कर लेगा, उस किसान को 2000 दे दिया जाएगा, और जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करेगा उस किसान को पैसा नहीं दिया जाएगा। हमारी टीम, हमने इस बात को लेकर पूरा स्पष्ट किया। हम और हमारी टीम ने इस बात को लेकर पूरा एकदम क्या बोले कि 3 दिनों से लगातार हम लोग निरंतर कार्य कर रहे थे। हमारी टीम, हमने फिर जाके ये फैसला लेकर आया कि हाँ, किसानों को किस वजह से पैसा मिलेगा और किसानों को किस वजह से पैसा नहीं मिलेगा। ये हम और हमारी टीम इस बात को स्पष्ट लेकर आए हैं, और स्पष्ट इस बात पर फैसला मैं सुना रहा हूं। और जो मैं बोल देता हूं, किसान अगर आप वो काम कर लेते हैं तो 100% 100% आपको कोई रोक नहीं सकता कि पैसा ना मिले। पहला काम केवाईसी, दूसरा काम अपने बैंक में जाइए, अपना डीबीटी सक्रिय करवाइए, तीसरा काम आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, चौथा काम आप जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवाइए। ये काम कर लेते हैं। और 5वां नंबर, वहां पर जाके चेक कीजिए आपका अपडेशन में, यानी जो अपडेट करवाए थे वहां पर क्या कुछ गलतियां तो नहीं हो गई। आधार में, केवाईसी में, बैंक अकाउंट में, एड्रेस पता में कहीं पर कुछ गलतियां तो नहीं कर दिए। अगर बिल्कुल परफेक्ट रहता है तो मेरे प्यारे किसान भाई, मेरे प्यारे अन्नदाता, आप बिंदास रहिए। यह आपका अपना बेटा बोलता है, सरकार पैसे देगी, आपके खाते में आएगा। सरकार जानती है हमारा भारत देश 75% लोग खेती पर आधारित है, 75% किसानों को इसका मदद दिया जाता है, 75% किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। अभी जाइए, ये काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी किसानों तक इसका लाभ मिले, सभी किसान इस बात पर सुनिश्चित करें हाँ, लाभ दिया जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेलो प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 19 किस्त से जुड़ी आ गई एक और अपडेट। सरकार की तरफ से लिया गया फैसला, 19 किस्त का पैसा जारी करने का डेट फाइनल। कुछ किसानों का नाम लिस्ट से कटेगा, कुछ किसानों को मिलेगा लाभ, कुछ किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने केवाईसी नहीं किया तो जाइए और अभी केवाईसी कीजिए। अगर शायद आपने ये गलती कर दिया तो आप अपने 2000 रुपये से हाथ धो देंगे। 5 अक्टूबर 2024 दोपहर 2:25 जारी किया गया था 18वीं किस्त का पैसा। वसीम से मुंबई के इलाके से जारी किया गया था। 17वीं किस्त का पैसा देश के पीएम मोदी जी जारी किए थे वाराणसी से किसानों के खाते में। 16वीं किस्त का पैसा राजस्थान से जारी किया गया था, मेडिकल कॉलेज के सामने से। अलग अलग किस्त अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशन पर किसानों के खाते में जारी किया जाता है। और अगर अब की बात करें 19 किस्त के समय सीमा, तारीख क्या है, कब जारी किया जाएगा पैसा और कितने लोगों को मिलेगा पैसा, तो हाँ प्यारे किसान भाइयों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज मैं आपको पीएम किसान योजना से जुड़ी कई ऐसी जानकारी दूंगा जो आप सभी लोगों को जरूरी है। क्या है योजना का, इस योजना का केवाईसी, और कितने लोगों को लाभ मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा,
19 किस्त का क्या डेट फाइनल आ गया? दोस्तों, मैं और हमारी टीम ने मिलकर इस बात का रिसर्च बहुत किया। मैं और हमारी टीम ने आज 3 दिनों से लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं और मैंने अलग अलग न्यूज़ चैनल पर भी सुना है। तब जाके मेरे को पता चला है कि अभी तक सर्च करने के बाद हम और हमारी टीम ने यही पाया है कि अभी तक सरकार की तरफ से 19 किस्त को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। पीएम किसान योजना का पैसा प्रत्येक 4 महीने पर आता है और अब तक सरकार 18 बार 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दे चुकी। तकरीबन एक किसान के खाते में अगर बात करें तो 36,000 रुपये जारी किए जा चुके हैं। 36 हज़ार दिए गए। अब किसान अगले किस्त 19 यानी 38 हज़ार का इंतजार कर रहे हैं। क्या है इसकी समय और क्या सरकार ने ले लिया फैसला? क्या किसानों का कुछ नाम काट दिया गया? दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया, जाइए और अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर तुरंत जाके केवाईसी कीजिए, या तो आप स्वयं केवाईसी कीजिए। स्वयं का केवाईसी करने के लिए गूगल, क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए, वहाँ पर जाके लिखिए pmkisan.gov.in पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पीएम किसान योजना का मेन वेबसाइट खुलेगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद न्यू फार्मर खुलकर आएगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर बताएगा केवाईसी न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन कन्यू स्टेटस। तो आप अगर केवाईसी नहीं किए तो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अगर आपने अपना नाम, अपना लैंड सेंडिंग, अपना बेनिफिशियरी स्टेटस, अपना लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं, है नहीं है, इसका पूरा रीजन क्या है तो मैं आपको बता दूं। और आपका केवाईसी करते समय गलतियां भी हुई है तो घबराए ना, आपको अपना छोटा भाई पूरी जानकारी बताने के लिए, स्पष्ट रूप से समझाने के लिए बस आपको आया है। मैं चाहता हूं हमारा अन्नदाता, हमारा प्यारे किसान भाई अगर किसी भी प्रॉब्लम में, अगर किसी भी समस्या में है तो उसको इस समाधान बताया जाए, उसको इसकी जानकारी दिया जाए। आखिर क्या है किसान योजना जारी करने को लेकर सरकार के तरफ से क्या किया गया ऐलान, और ऐलान करने के बाद सरकार ने इस पे क्या लिया है फैसला। तो प्यारे किसान भाइयों, प्यारे अन्नदाताओं, एक बात और आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तकरीबन 10.5 करोड़ किसानों के खाते में एक रिमोट के माध्यम से जारी किया जाता है पैसा। प्रत्येक 4 महीने पर किसानों को भेजा जाता है पैसा। प्रत्येक साल में 6,000 दिया जाता है पैसा। प्रत्येक 4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के हिसाब से सालाना 3 बार खेती करने के लिए किसानों की आय में दिक्कत ना हो, किसानों को किसी से कर्ज ना लेना पड़े, इसके लिए सरकार हर साल हर 4 महीने पर 2,000 रुपये की मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता भी सकता हूं, आपको दिखा भी सकता हूं, प्रमाण के रूप में आप जान भी सकते हैं। प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं 19 किस्त को सरकार की तरफ से ऐलान नहीं किया गया। अगर किसी भी तरह का अपडेट आता है, कोई भी सरकार की तरफ से ऐलान आता है तो मैं आपको बता दूंगा। केवाईसी करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे केवाईसी किया जाता है, आप स्वयं कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब वो दिन आ गया, वो समय आ गया, वो टाइम आ गया जो किसानों का इंतज़ार ख़त्म किया जाएगा और किसानों को किसान योजना से मुक्त किया जाएगा और किसानों की अगली किस्त जारी करने को लेकर सरकार साइन करने वाली है। क्योंकि सबको ये मालूम है सरकार साइन कर देती, लेकिन आज पीएम मोदी जी का महाराष्ट्र मुंबई खारघर में दौरा था, इसके वजह से उन्होंने कर नहीं पाया। हाल ही फिलहाल में कुंभ का मेला चल रहा है, इसके वजह से देश के पीएम मोदी जी अभी नहीं कर सकते हैं। अभी किसानों को कुछ समय वेट करना पड़ेगा। हालांकि सरकार के पीएमओ ऑफिस से या पीएम या सरकार के कोई भी बयान अभी नहीं आया है। जब तक सरकार इस पर स्पष्ट रूप से फैसला नहीं लेती है, जब तक हमें इस पर एतबार करना या इसके बारे में जानकारी देना बिल्कुल रूप से प्रतिबंध है। बिल्कुल रूप से आपको हम गलत जानकारी नहीं दे सकते।
मैं चाहता हूं आपको सही तरीके से आपको इस पे स्पष्ट रूप से जानकारी मिले, जब समय हो जाए तब, जब इसका डेट हो जाए तब, ताकि आप किसी ऐसे चक्कर में ना पड़ें जिसे आपको झूठा बतला दिया जाए, जिसे आपको पागल बना दिया जाए, जिसे आपसे झूठ बोल दिया जाए। मेरा ये मकसद नहीं है, किसी भी किसान को मैं गुमराह करना नहीं चाहता, किसी भी किसान भाई को मैं परेशान नहीं करना चाहता। इसके लिए मेरा एक ही रूल है, इसके लिए मेरा एक ही समय है, अन्नदाता को सही समय पर सही टाइम पर जानकारी प्रोवाइड करना, सही समय पर सही मिनट पर। मैं चाहता हूं कि हमारा अन्नदाता इसके बारे में सही रूप से सही तरह की जानकारी ले, ताकि उसे दिक्कत ना हो, ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। किसान सम्मान निधि योजना रुपया 4000, पीएम किसान योजना प्रत्येक 4 महीने पर मिलने वाला किस्त किसानों को अब बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो जाइए और केवाईसी कीजिए। जब एक बार केवाईसी हो जाएगा तो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। आपको पीएम किसान योजना का पैसा सरकार के तरफ से मिलने वाला है। अब बहुत ही जल्द सरकार इसके बारे में किसानों को लेकर फैसला लेने वाली है और किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जानकारी देने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अब किसानों को आने वाला है। अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया, जाइए केवाईसी कीजिए, सरकार के लगाए गए नियमों का पालन कीजिए। एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा तो आपको स्पष्ट रूप से पैसा मिल जाएगा। आज पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे, बता दें वो किसान सम्मान सम्मेलन में अब नहीं मिलेगा किसी भी किसान को पैसा। जी हाँ दोस्तों, आज से बंद हो रहा है पीएम किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बहुत किसानों को मिल चुका। आज से सभी किसानों का नाम लिस्ट से डायरेक्टली हमेशा के लिए काट दिया गया। अब आज से कोई भी किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पाएगा। बंद हो गया पीएम किसान स्कीम। सरकार ने इसे 6-7 साल चलाया, अब इसे सरकार ने बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार बंद कर दी। क्या करेगी सरकार? किसानों की कितना मदद करेगी जब किसान सरकार से धोखा कर रहे हैं? क्या करेगी सरकार? किसान सरकार जो है, किसानों की मदद करने के लिए सरकार हर तरह की योजना लेकर आती है, लेकिन सरकार के हर बार किसान धोखा दे रहे हैं। क्या करेगी सरकार? जो रियल किसान है वो बिल्कुल साइड हो गए और जो फालतू किसान है वो आ गए। भोले भाले किसान साइड हो गए, चोर किसान आगे। जी हाँ, आज से बंद हो रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में बिल्कुल सच्चाई है, कोई भी गलत नहीं है। मैं आगे जाके बात बदलने वाला नहीं हूँ, बात बिल्कुल सच में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको पूरी बात बता दूंगा क्यों बंद हो रहा है, सरकार का अचानक से क्यों फैसला आ गया, सरकार ने ऐसा क्या कदम उठा दिया जो किसानों के लिए किसान योजना बंद कर दी। मुझे इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ। मैंने जब सुना किसान योजना बंद हो रहा है, भाई मैं आपको क्या बताऊं, कसम से मैं इस बात को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। बंद हो रहा है किसान योजना, कभी नहीं मिलेगा किसानों को, कभी नहीं मिलेगा। किसान अब पछताए, हाथ धोएं। क्यों ऐसा कर दिए किसान? क्यों सरकार के साथ धोखा किए? अब किसी भी किसान को सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को किसानों ने धोखा दिया। सरकार किसानों के लिए अलग अलग संविधान लेकर आती है, अलग अलग नियम लेकर आती है, लेकिन सरकार को क्या आप लोग पागल समझ कर रखे हो? सरकार की बातों को ध्यान नहीं देते हो? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ था साल 2000 यानी कि अगर 22-21 की बात करें तो किसानों के करीब 13 करोड़ किसान थे जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे। जब सरकार ने इसमें जांच पड़ताल शुरू किया तो संख्या घट गई ऑटोमेटिक, यानी डायरेक्टली किसानों की संख्या जो है 9.5 करोड़ आ गई। सरकार ने इसे कोशिश किया, चलो और कोशिश किया जाए, तो 10 करोड़ भी नहीं पहुंच पाई। क्या हो गया? 13 करोड़ किसानों को लाभ मिला। 13 करोड़ से 3 करोड़ किसान कहाँ चले गए? क्यों उनका नाम काट दिया गया? सच्चाई में आओ, सच्चाई में जागो किसान। आपको लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अरे प्यारे किसान भाइयों, सरकार है ना, सरकार आपके लिए सदैव तत्पर रहेगी। क्यों हुआ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, ये सरकार हर 4 महीने पर 2000 गरीब किसानों के खाते में देती है। और अब तक अगर बात किया जाए तो सरकार इनके खाते में 18 बार 2-2 हज़ार रुपया करके भेज चुकी है। यानी प्रत्येक किसानों की बात की तो इनके खाते में 36 हज़ार रुपये भेजे गए।
और इसमें में से पिछले किस्तों की अगर आंकड़ा लगा लिया जाए तो 20-20 हज़ार रुपया किसान धोखा से उठा लिए यार। अगर एक किसान अगर धोखा से 20 हज़ार रुपया उठाया है, जो गरीब किसान है, बाकी बच्चा किसान है, आखिर सरकार उसके खाते में दे देती, या जो गरीब किसानों के 3 करोड़ किसान करीब 10 बार इसका लाभ उठाए हैं, सरकार अगर ये पैसा सरकार के पास पड़ा होता तो सरकार क्यों नहीं किसानों की बढ़ोतरी कर दी होती। अब आप सरकार को दोष दे रहे हो, सरकार लगातार क्यों 2 हज़ार दे रही है, सरकार क्यों किसानों का नाम काट रही है। अरे भाई सरकार पागल नहीं है, सरकार अपने गरीब किसानों की मदद करना चाहती है, फालतू किसानों की नहीं मदद करना चाहती है। सरकार चाहती है हमारा पीएम किसान योजना का जो भाई है, लाभार्थी है, हमारा बहन है, हमारा जो बाप है, पीएम किसान योजना जिसे खेती से निर्भर है, यानी कि आपको हमें यह मालूम है कि करीब 75% भारत में लोग कृषि पर आधारित हैं। जो भारत में 75% किसान ऐसे हैं जो कृषि पे आधारित हैं और इन्हें कृषि के द्वारा ही लाभ दिया जाता है और इनका जीवन यापन होता है। कृषि से आधारित हैं, कृषि से इन्हें सरकार कृषि से आधारित की है और सरकार इन्हें लाभ देती है। सरकार का जो पैसा होता है अगर सरकार इनको नहीं देती तो ये क्या करते थे, पहले किसी भी सूदगार के पास जाते थे और बोलते थे भैया हमें 2000 कर्ज दे दो, हमें खेती करना है, हम खेती तैयार करेंगे, आपको पैसे दे देंगे। तिहाई तैयार नहीं होता था जब तक कर्जदार का 2200 रुपया हो जाता था। अगर 2000 एक तिहाई मिलते तो 2200 हो जाता था, और तैयार नहीं होता था 2400 हो जाता था। किसान परेशान हो गए थे, लेकिन सरकार बोली नहीं यार ऐसा नहीं चलना चाहिए। भारत में हमारा जो किसान है, हमारा जो गरीब है ना, वो भारत का किसान है। हमारा भारत का किसान अगर दुखी रहेगा, अन्नदाता जो है अन्न उगाता है, अपने रात दिन मेहनत खून पसीना से अपना सिंचाई करता है, अपना खेत नहीं उगाता है, और वो अगर बेच कर सूदगार को देता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है, जीवन यापन करता है, गरीब परिवार चलाता है। सरकार इसके लिए किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आई। कभी पीएम किसान आवास योजना हो गया, कभी पीएम वृद्धा आवास हो गया, कभी वृद्धा जिसे कि 60 साल के बाद पेंशन हो गया, अलग अलग, कभी श्रम कार्ड, कभी मानधन योजना। यानी सरकार बोली भाई तुम दूसरे से क्यों कर्ज ले रहे हो, केसीसी कार्ड भी ले आई। अब क्या चाहिए यार, केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार वो भी लेकर आ गई। अब क्या चाहिए, और कुछ बाकी रह गया है तो बोल दो। सरकार मेरे दोस्त हर बार हर वक्त किसानों के लिए तैयार रहती है। सरकार हर समय हर मिनट यही सोचती है कि हाँ हमारा देश का किसान, हमारा देश का अन्नदाता कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मैं यही चाहता हूँ हमारा देश का अन्नदाता, हमारा देश का किसान, हर किसान को मदद किया जाए ताकि कोई भी किसान किसी भी सूदगार से कर्ज ना ले, हमारा किसान एक उज्जवल भविष्य लाए। दोस्तों पीएम किसान योजना बंद नहीं हो रहा है, उनके लिए बंद हो रहा है जो फर्जी किसान हैं। अगर वो फर्जी किसान साइड हो जाते हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा और हो सकता है आपकी पीएम किसान योजना की जो पैसे में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट नहीं आया है कि किसानों की बढ़ोतरी की जाएगी कि नहीं, लेकिन इस बात का बिल्कुल स्पष्ट आ गया है कि किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। आप जाइए केवाईसी कीजिए और लाभ उठाइए। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि हाँ सही किसान के खाते में पैसा जा रहा है। सरकार का अगला कदम है किसानों की आय बढ़ोतरी करना। सरकार हर समय हर बार तैयार करती है। मैंने अपनी टीम से सर्च किया, मेरी टीम ने इसके बारे में जांच पड़ताल किया, उसके बाद मैं आपको 2-3 दिनों से ठीक से वीडियो नहीं दे पा रहा था क्योंकि इसके बारे में हमारी टीम हमने बहुत कोशिश किया, बहुत समझा। समझने के बाद हम लोगों ने जाके ये पता पाया कि जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं वो सही किसान लाभ ही नहीं पा रहे थे। सरकार इसके लिए किसानों का नाम लिस्ट से काट रही है। अब जो किसान केवाईसी कर लेगा, फार्मर रजिस्टर कर लेगा, उस किसान को 2000 दे दिया जाएगा, और जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करेगा उस किसान को पैसा नहीं दिया जाएगा। हमारी टीम हमने इस बात को लेकर पूरा स्पष्ट किया। हम और हमारी टीम ने इस बात को लेकर पूरा एकदम क्या बोले कि 3 दिनों से लगातार हम लोग निरंतर कार्य कर रहे थे। हमारी टीम हमने फिर जाके ये फैसला लेकर आया कि हाँ किसानों को किस वजह से पैसा मिलेगा और किसानों को किस वजह से पैसा नहीं मिलेगा। ये हम और हमारी टीम इस बात को स्पष्ट लेकर आए हैं और स्पष्ट इस बात पर फैसला मैं सुना रहा हूं। और जो मैं बोल देता हूं, किसान अगर आप वो काम कर लेते हैं तो 100% 100% आपको कोई रोक नहीं सकता कि पैसा ना मिले। पहला काम केवाईसी, दूसरा काम अपने बैंक में जाइए अपना डीपीटी सक्रिय करवाइए, तीसरा काम आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, चौथा काम आप जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवाइए। ये काम कर लेते हैं। और 5वां नंबर, वहां पर जाके चेक कीजिए आपका अपडेशन में, यानी जो अपडेट करवाए थे वहां पर क्या कुछ गलतियां तो नहीं हो गई।
आधार में, केवाईसी में, बैंक अकाउंट में, एड्रेस पता में कहीं पर कुछ गलतियां तो नहीं कर दिए? अगर बिल्कुल परफेक्ट रहता है तो मेरे प्यारे किसान भाई, मेरे प्यारे अन्नदाता, आप बिंदास रहिए। या आपका अपना बेटा बोलता है सरकार पैसे देगी, आपके खाते में आएगा। सरकार जानती है हमारा भारत देश 75% लोग खेती पर आधारित है। 75% किसानों को इसका मदद दिया जाता है, 75% किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। अभी जाइए ये काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी किसानों तक इसका लाभ मिले, सभी किसान इस बात पर सुनिश्चित करें हाँ लाभ दिया जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं। नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों। किसान सम्मान निधि योजना की 19 किस्त को लेकर आखिर वो फैसला आ गया जिस फैसले को किसानों का इंतजार था। मैं आपको बता दूं 19 किस्त के बारे में सभी किसानों को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर 19 किस्त का पैसा किस दिन भेजा जाएगा, और भेजा भी जाएगा तो कितने लोगों के खाते में आएगा, कितने लोगों के खाते में नहीं आएगा। तो आज से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आना बंद। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, आज से किसी भी किसान को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अभी अचानक से आया बड़ा फैसला, किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान योजना का पैसा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अचानक से इतना बड़ा फैसला लिया गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक से 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा फैसला आ गया है, सभी किसानों को दिल दहला देने वाली खबर है। जी हाँ, आज से बंद हो रहा है किसानों का किसान योजना का किस्त मिलना। आप स्वयं देख सकते हैं, आगे पूरी वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो एंड तक देखना, आपको पूरी सच्चाई मिलेगी। आज से किसी भी किसान के खाते में नहीं आएगा 2000। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। आगे चलकर मैं बात बदलने वाला नहीं हूँ, आगे चल के मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 6 घंटे पहले एक बड़ी खबर आई है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये किसानों के मन में हलचल है, किसान काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब आएगी 19 किस्त का पैसा। तो आज मैं आपको 19 किस्त के बारे में सच्चाई बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो जाइए केवाईसी कीजिए। केवाईसी के बाद एक और अपडेट आया है। क्या आया है? फार्मर रजिस्ट्री। अगर किसी भी किसान ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं किया तो शायद उसको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, वजह क्या है दोस्तों, बिल्कुल साफ हो जाए। सरकार अब ये चाहती है कि उसी को पैसा दिया जाए जो हाँ एक रियल किसान हो। अगर कोई भी किसान सरकार से धोखाधड़ी करके किसान योजना का लाभ लेने की कोशिश करेगा तो ऐसे किसान का नाम सरकार लिस्ट से काट देगी। ऐसे किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सुनिए, कब होगी 19 किस्त का भुगतान, जाने तारीख, प्रक्रिया और सभी अपडेट्स। देश भर के लाखों किसान पीएम किसान योजना की 19 किस्त के पैसे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि यह किस्त कब तक आएगी, कब होगी 19 किस्त का भुगतान। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। उद्देश्य फरवरी 2019 में की गई थी। इस योजना का तहत 5 किसानों को हर साल 3 बराबर किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं। पिछले रुझानों के आधार पर 19 किस्त का भुगतान फरवरी 2025 में किए जाने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक तिथि की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पिछली किस्त यानी 18 किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाते में आधार से जुड़े और अपडेट हो या नहीं है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, सुनिएगा। किसे मिलेगी पीएम किसान योजना का पैसा, किसे नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ शर्तों की पूरी जानकारी होना चाहिए। पहला शर्त है किसानों के लिए ई-केवाईसी। सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है। यह प्रक्रिया पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी सीएससी केंद्र पर की जा सकती है। आधार सेंडिंग, किसान के बैंक खाते में आधार नंबर लिंक होना जरूरी है ताकि पीएम किसान योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर हो सके। भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन, किसान की भूमि का विवरण सही और अपडेट होना चाहिए ताकि उनकी पात्रता की पुष्टि हो सके। कैसे चेक करे पीएम किसान योजना का स्टेटस। किसान पीएम किसान योजना की 19 किस्त का पैसा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, आखिर क्या वजह है, क्या चीज़ है, किस तरह कर सकते हैं,
जी हाँ, आपको इंतजार है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। आपको पीएम किसान योजना का इंतजार है, आप पाना चाहते हैं लाभ। आप एक किसान हैं, आप खेती करते हैं। सरकार का क्या मकसद है सुनिएगा। पहला नंबर, मैं आपको यहाँ पर कुछ नियमों के हिसाब से कुछ शर्तें बताऊंगा, उसके बाद मैं स्वयं आपको चेक करके दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ पहले आपको बता दूँ, बाद में दिखा दूँ। कोई भी चीज़ अगर आपको पता रहेगी तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov इन पर जाएं। दूसरा नंबर, होम पेज पर लाभार्थी स्थिति पर क्लिक करें। तीसरा, अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर दर्ज करें। चौथा है डेटा प्राप्त करें, गेट डेटा बटन पर क्लिक करें। पांचवा, आपकी किस्त का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये आप स्वयं देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया, मैंने आपको दिखाया भी, आप देख भी सकते हैं। पीएम किसान योजना को लेकर क्या अपडेट आती रहती है। मैं आपको हर बार हर समय यही बताने की कोशिश करता हूँ, हर बार किसानों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक मकसद है, कोई भी किसान बाकी ना बचे। आज मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ आपको केवाईसी कैसे करना है और आपको अपना नाम लिस्ट में कैसे देखना है। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। आपने पूरे यूट्यूब पर छान मारा, आपको बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं बताएगा। मैं चाहता हूँ हमारा प्यारा किसान, हमारा प्यारा अन्नदाता कभी भी किसी अनजान खबर में ना पड़े। मेरा एक मकसद होता है, मैं यही चाहता हूँ हर बार हर समय पर कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, हमारा भोला भाला जो किसान है, भाई बहन है, उन्हें सच्चाई जानकारी मिल सके। क्या है, गांव में कभी खबर पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है। इसके लिए किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं। कोई किसान उन्हें सही जानकारी देता है, कोई किसान उन्हें सही जानकारी नहीं देता है। लेकिन मैं आपको सही जानकारी, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देने के लिए आया हूं। मेरा एक मकसद है, कोई भी किसान, कोई भी बचा हुआ किसान बाकी ना रह जाए। आपको मैं अभी केवाईसी से लेकर, मोबाइल नंबर अपडेट से लेकर, लिस्ट में नाम देखने से लेकर, आपको लैंड सेंडिंग से लेकर पूरी जानकारी दिखाऊंगा। मेरा ये मकसद है, मैं चाहता हूं हर किसान जागरूक रहे। मैं ये चाहता हूं हर किसान को अपनी सुविधा का लाभ मिल सके, अन्य किसान ना पाए। जो किसान एक गलत किसान है, गलत जानकारी है, जैसा कि जिनके पास खेती ज़्यादा है, गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के तरफ मैं भी चाहता हूं ऐसे किसान को बाहर किया जाए, ऐसे किसान को लाभ दिया जाए जो हाँ एक रियल किसान है, जिनके नाम पर थोड़ी खेती है। एक बात और बता दूं, पीएम किसान योजना का लाभ केवल उसी किसान को दिया जाएगा जिसके नाम पर खेती होगा, और जिस किसान के नाम पर खेती नहीं होगा उस किसान को लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। केवल उसी किसान को इसका लाभ दिया जाएगा जिसके नाम पर खेती होगा। बिना खेती के किसी भी किसान के लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से, सही तरीके से यह जानकारी बता रहा हूं। आप ध्यान से, ध्यानपूर्वक ये जानकारी सुन लीजिएगा। आपको तभी लाभ मिलेगा जब आप पीएम किसान योजना के, हाँ, आपका लिस्ट में नाम हो। और एक बात और सुन लीजिएगा, किन लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, किन लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट से हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। अगर आप किसी भी मंत्री पद में होंगे तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपका घर का कोई वित्तीय आय स्थिति ज़्यादा होगी तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। आप किसी भी तरह का पेंशन पाते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप सरकार के द्वारा टैक्स भी प्रदान करते हैं, अगर आप अपने आय में से सरकार को टैक्स भी देते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सुन लीजिएगा, अगर आप टैक्स देते हैं तो भी आप लाभ नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, आपके वित्तीय आय अगर अधिक है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी तरह से सरकार को अपने पैसे का टैक्स देते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। कुछ लोगों के मन में ये सवाल है, क्या पति पत्नी बेटा बहू हम तीनों मिलकर पीएम किसान योजना का लाभ पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? तो मैं उन लोगों को ये बता दूं, पति पत्नी बेटा बहू भाई कोई भी हो, केवल उसी किसान को लाभ दिया जाएगा जिस किसान के नाम पर खेती होगी। अगर आप किसी खेत का, किसी भी किसान या किसी का भी भाड़े पर लेकर खेती कर रहे हैं तो आपको पीएम किसान योजना
योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको तभी लाभ दिया जाएगा जब आप एक रियल किसान होंगे। पति पत्नी बेटा बहू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके नाम पर खेती है केवल वही लाभ पाएगा। एक बात और याद रखिए, अगर आप सरकार को टैक्स देते हैं तो बिल्कुल लाभ नहीं पाएंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूं। एक बात और बता दूं, आप रियल किसान होंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवाईसी कैसे करना है आइए मैं आपको दिखाता हूं। गूगल क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट कहीं पर आइए, वहां पर लिखिए pmkisan.gov.in। वहां पर लिखने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर आना है और क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका आधार ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसके द्वारा दिए गए सभी जानकारी पसंद आ गए होंगे, लेकिन अभी 19 किस्त को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। आते ही मैं आपको अपडेट की जानकारी जरूर दूंगा।